हेलो गाइस, खम्मा गणिसा, जय मां करनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 4-5 दिन से आज थोड़ी सी तबीयत में सुधार लग रहा है, क्योंकि आज मैंने 3 टाइम पूरी टेबलेट ली है। क्योंकि इतने दिन मैंने भी एक टाइम लेती थी, एक टाइम नहीं। मैंने सोचा ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और हालत ऐसी हो रही थी कि मैं गले से हम लोग पानी भी नहीं पी पा रही थी। अभी भी इतना सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा आज ऐसे मन कर रहा है। वरना 2 दिन तक तो मैं बेड से भी खड़ी नहीं हुई। और अभी मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई करते करते मुझे ऐसे लगा कि चलो कुछ शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर तो जाने की ऐसी इच्छा भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। चलने से भी ऐसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने बैठे बैठे ही ऐसे ही नॉर्मली अपना वीडियो शूट कर रही थी। और देखो, काफ़ी दिन से जब हम पढ़ते हैं या कुछ अलग काम करते हैं तो उसमें थोड़ा जोर भी बहुत आता है, थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था। तो आज मैंने अपनी बुक खोली। मैंने सोचा चलो कुछ तो देखें एग्ज़ाम में, वरना लिखेंगे क्या। तो ये सारा बाल विकास पर आधारित ही है। वैसे तो करीब करीब ये सारा जो मैं काम करती हूँ उससे जुड़ी हुई सारी बातें थी, लेकिन देखो फिर भी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं तो क्या वहाँ थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। तो बस वही मैं देख रही थी। यानी कि बच्चा जन्म से पूर्व जब माँ के गर्भ में रहता है तब उसका विकास कैसे करना चाहिए, माँ को क्या खाना चाहिए, क्या बच्चा क्या सीखता है, पहले उसका विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब है। यानी कि तो ये सब मैंने पढ़ रही थी। इसमें कुल 9 इकाई थी। 9 में से मैंने 3 इकाई पढ़ ली। वैसे मतलब ऐसे मोटी मोटी दिमाग से निकाली है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हल किए हैं। तो बस आज पूरे दिन बस इसी में लग रही थी। तो वैसे भी तो सोचा चलो कुछ शूट कर लेते हैं। और आज हमारे मिस्त्री भी आ रहे थे, तो वो भी पूरे दिन अपना काम कर रहे थे। आज तो काम तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, वो थोड़ा सा सीढ़ियों के नीचे या थोड़ा सा बस वो डाला है, और कुछ नहीं किया। अभी वो गेट लगाना बाकी है, वो वाला काम भी बहुत ज़्यादा है। और देखो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में मैं भी अपना मनोरंजन कर रही हूँ, क्योंकि देखो इतने दिनों बाद में बुक उठाई है तो थोड़ा सा हल्का हल्का मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश करी मैंने पूरा मन लगाकर पढ़ने की। और अब ये शाम का समय हो गया, तो मैं छत के ऊपर आ गई अपनी बुक लेकर। मैंने सोचा जब तक उजाड़ा है तब तक यहाँ पर बैठे बैठे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गर्भावस्था में गर्भवती महिला अपना कैसे ध्यान रखती है, जिसके कारण कि आगे शिशु का अच्छे से विकास होगा, ये चैप्टर में पढ़ रही हूँ। तो और इसके अंदर यही है बस, बच्चे का संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक विकास कैसे होता है, हम बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा कैसे दे सकते हैं, यही सब इस चैप्टर के अंदर है। जो हम डेली रूटीन में तो यही काम करते हैं, लेकिन फिर भी देखो एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम की टेंशन हर किसी को ही होती है, तो मुझे भी हो रही है। तो मैं लग रही हूँ। अब मैं कितना याद कर पाती हूँ, कैसे क्या एग्ज़ाम में लिख पाती हूँ, ये तो मैं आगे ही बताऊँगी। अब मैं पढ़ रही हूँ, पता है, जन्म से पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल। कोई भी काम करना आसान तो होता नहीं है। तो प्रस्तावना है, गर्भाशय में शिशु के विकास की प्रक्रिया अत्यंत ही आश्चर्यजनक होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि गर्भाशय में हो रहे शिशु के विकास को समझा जाए, ताकि माँ गर्भावस्था के दौरान अपनी उचित देखभाल कर सके। ऐसा करने से वे शिशु के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। माता का स्वास्थ्य, उसके द्वारा खाए जाने वाले आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता को, माँ की भावात्मक स्थितियाँ, मतलब ये सभी गर्भ में विकास को प्रभावित करते हैं। गर्भाशय का वातावरण केवल जन्म पूर्व विकास को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु यह वातावरण जन्म उपरांत विकास को भी बालाजी महाराज ने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तो देखो जी, मैं पढ़ रही हूँ इकाई 6। भगवान की किसी भी रचना पर हम कोई शक नहीं कर सकते। ये क्या भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है वो सभी विकास, यानी कि प्रसव पूर्व विकास तो उसकी माँ के गर्भ से ही होता है। तो गर्भ धारण के समय माता अगर अपना विशेष ध्यान रखती है खाने पीने का, तो उसका क्या शिशु भगवान जो भी हमारे लिए करता है वो पैदा होता है।
और वो बेहतर और होता अगर है। माता ऐसा नहीं करती है तो उसका शिशु उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए और वो आगे जाकर हर चीज़ में ही पीछे तो रहता है। मैं देखो कोशिश करती हूँ। और मेरा तो इसलिए गर्भवती सबसे महिलाएं ज़्यादा, उनको मैं तो फिर अपना भी मेरा मोटिवेशन नीचे अधिक गिर से जाता अधिक है, लेकिन ध्यान मेरे रखना जो चाहिए। पतिदेव हैं वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं। और वो ये कहते लगे रहो, जब तक सांस है तब तक आस है, कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। तो बस वो ही ये मेरे फार्म वगैरह भरवा देते हैं, तो फिर मैं भी सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, जब उनको मेरे पर इतना विश्वास है तो मैं भी कोशिश करने में पीछे नहीं रहती। मैं भी अपनी जी जान लगा देती हूँ, क्योंकि जब निराशा हाथ लगती है ना तो वो क्या थोड़ा दुख होता है। और मैं तो वैसे ही एक ऐसी सामाजिक प्राणी हूँ कि मैं तो दुख, छोटी छोटी बातों का भी मुझे दुख हो जाता है और मैं दिल पर ले लेती हूँ, क्योंकि ये कुछ भी समझ लो मेरे में अंदर सहन शक्ति कम है या जो भी है, लेकिन मैं ज़्यादा दुख सहन नहीं कर पाती। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो वो भी मुझसे तो देखो कम ही सहन हो जाता है। लोग ऐसे किसी को बड़ाई करने के लिए या मन रखने के लिए कह देते हैं कि गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे देखो, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है और मैं भी नहीं करती। मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ। तो इसलिए मैं ये अपनी बड़ाई तो ये नहीं कर सकती मुझे बुरा नहीं लगता, या मुझे तो देखो बुरा लगता है। इसलिए मैं तो इन सब जो ऐसे लोग करते हैं ना उनसे अधिकतर दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और बस ठीक है, अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं तो देखो उससे दूरी बनाकर कम बोलने में ही अपना फ़ायदा समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चला कर उसके अंदर घुसती रहूँ, भाई हाँ तुम मेरे से बोल, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अपने बहुत सारा काम है और बस यही मैं पढ़ रही थी अपना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।